हेलो। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है भाई? चलिए। पिछले टाइप में हमने क्या क्या किया था ये? तो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में 9 नहीं 14 की होगी ना? 13 की, 13 जनवरी। कल तो क्लास नहीं थी। तो एक बार लास्ट क्लास की पीडीएफ में लगवा देता हूँ कि हमने कोडिंग अंजलि, महक, शुभम, सत्यम, सौरभ, यहित, जाहिदुल, पुष्कर, पवित्र, महक, पिंटू, चंचल, सत्यम, सलोनी, प्रिंस कुमार सिंह, पवन, विनीता, सरिता, सार्थक, पवित्र, वत्स, सुमित्रा, सुनंदन। तो ये आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अगले सेगमेंट में। अगले टाइप से हमारी शुरुआत जो है वो होने जा चुकी है। टाइप नंबर 17 होगा, तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया पेयर एंड क्रॉस कोडिंग, जोड़े बनाकर क्रॉस कोडिंग करना। टाइप मैंने आपको 13 नंबर कराई थी। पेयर बनाना और क्रॉस कोडिंग करना कि 3 का पेयर ये बनाया, 3 का पेयर ये बनाया, इधर से इधर, इधर से इधर, ये सामने, इधर से इधर, इधर से इधर, ये सामने। उसके बाद बेटा आप लोगों को मैंने ये बताया था जंबल कोडिंग में। जंबल कोडिंग का मतलब क्या है कि इनके कोड प्लस माइनस करके इधर लिख दिए, इनके कोड प्लस माइनस करके इधर लिख दिए। फिर मैंने जंबल कोडिंग बताया। फिर मैंने कहा कि पता कैसे चलेगा, बताता हूं मैं डेट अभी। पता कैसे चलेगा? तो मैंने कहा फ्रंट में आप प्लस माइनस अपोजिट कर सकते हैं, बैक में आप प्लस माइनस अपोजिट कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन या अपोजिट कर सकते हैं, क्रॉस में आप प्लस माइनस कर सकते हैं, पेयर और क्रॉस में जंबल कर सकते हैं, वावल कॉन्सोनेंट में अगले वावल पे शिफ्ट कर देना है। वावल और ऑड इवन का पैटर्न मैंने आपको बताया था। तो फिर मैंने इसके बाद आपको जो है वो ऑड इवन का पैटर्न स्वर व्यंजन वाला कराया, टाइप नंबर 14। फिर टाइप नंबर 15 स्वर विस्थापन शिफ्टिंग द्वारा। टाइप नंबर 16 ऑड इवन पैटर्न। ये क्लियर है बेटा? रिवीजन जरूर किया करो। ये क्लियर है या नहीं? ये रिवीजन आपको जरूर करना चाहिए, जो रिवीजन आप कर रहे हैं। ठीक। तो आपने कहा बेस्ड ऑन ऑड इवन पैटर्न, तो ये ऑड इवन। अब मेरे भाई तो यहां तक आपको मैंने करा दिया था, बड़े प्यार से बड़े अच्छे से हमने कर लिया। मुझे लगता है हमारे किसी भी लाडले बच्चे को कोई समस्या हुई होगी, कोई दिक्कत हुई होगी, कोई परेशानी हुई होगी। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप नंबर 16 के बाद बारी है टाइप नंबर 17 की, और टाइप नंबर 17 पे हम बात करते हैं। तो आप लोगों को अभी मैं ये कवर करा के देता हूं। एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया भाई सभी को?
भाई समझ में तो निश्चित रूप से आएगा अगर आप प्यार से पढ़ेंगे ना बेटा। मैं ये कह रहा हूँ तो मुझ पे हैंड ओवर कर दो, मेरे ऊपर छोड़ दो चीज़ों। मैं सारे टाइप अपने हिसाब से सब आपको बहुत अच्छे से हम कराएंगे। चलिए नेक्स्ट है अगला। अगला टाइप है टाइप 17, कोडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अल्फाबेट। ये अगला टाइप रहेगा हमारा। इसकी अपनी यूनिक पहचान है, इसमें कोई समस्या होगी नहीं क्योंकि इसकी अपनी अलग पहचान है। अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं तथा बाईं ओर कोड करना। अक्षर के दाएं तथा बाईं ओर कोड करना। अक्षर के दाएं तथा बाईं ओर कोड करना। अब यार ये अक्षर के दाएं और बाईं ओर कोड करने का तात्पर्य क्या है, समझिए, बड़े प्यार से समझिएगा कि अक्षर के दाएं और बाईं ओर कोड करने का मकसद क्या है। मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया कि टेबल का कोड है तो चेयर का कोड क्या हो। इसकी पहचान अपने आप में यूनिक है, ठीक है। फाइल का कोड क्या होगा, इसकी पहचान अपने आप में यूनिक है। यूनिक पहचान कैसे है कि अक्षरों की संख्या डबल हो जाएगी, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो जितने अक्षर हैं उनके कोड में वो अक्षर हमारे पास या तो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, तो यही टाइप होता है। संख्या हो जाए डबल या अक्षरों की संख्या हो जाए ट्रिपल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टेबल में 5 अक्षर हैं, तो 5 पेयर यहां पे हमारे पास बने हैं, तो 5 दूनी 10 अक्षर हो गए। अब देखो टी के साथ क्यू और डब्ल्यू का कुछ रिलेशन है या नहीं। जैसा मैंने कहा कि टी के साथ क्यू और डब्ल्यू का रिलेशन है या नहीं। टी 20 होता है, क्यू 17 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, इधर -3 इधर +3। ए के साथ एक्स और डी का रिलेशन है या नहीं। ए के साथ एक्स और डी का रिलेशन है या नहीं। ए 27 में से 3 गए 24, 1 और 3 4, ये डी होता है तो बिल्कुल है। एक तरफ -3 एक तरफ +3, आपने खुद ही बता दिया, ये टाइप आपने कभी पढ़ा नहीं था, पर फिर भी आरती ने, बीरू मंडल, प्रतिभा ने, विनीता ने, सार्थक ने, आरजू ने ये खुद ही बता दिया। कैसे बता दिया बेटा, खुद ही। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें आपको ये पैटर्न जो है वो पता लग गए कि इनके बीच में क्या पैटर्न है, आपने रिलेट किया। तो जब धीरे धीरे हम सवालों की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारा माइंड डेवलप होगा चीजों को लेके, तो हम धीरे धीरे और बेहतर चीजों को सीख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक बार -3 कर दिया, एक बार +3, एक बार -3 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 और एक बार +3, हमने इसे कर दिया है। बोलो यस या नो में जवाब दो। क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं, यस या नो में जवाब दो। उम्मीद करता हूं कि ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फटाक से चलो कोड बना के दिखा दो कि कोड क्या बनेंगे, ठीक है। 3 4
तो बेटा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जिनको ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, जिनको भी धुंधला दिख रहा हो ना, वो क्वालिटी बढ़ाए। आप शायद 360 पे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हैं। तो जब मैंने यहां चेयर की बात की तो सी, सी मेरे पास -3, 0 पर जेड होता है, देखो सी 3 है, सी में से 3 घटाओ, सी में से 3 घटाओ तो बी, ए और जेड, तो 0 0 पर जेड लेना है, तो जेड आएगा, 3 और 3 6, एफ आएगा। अब एच में से 3 घटाओ, 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए 5, 8 और 3 11, के हो गया। 27 में से 3 घटाओ 24, 1 और 3 4, डी हो गया। 9 में से 3 घटाओ 6, 9 और 3 12, एल हो गया। 18 में से 3 घटाओ 15, 18 3 21, यू हो गया। जेड एफ ई के एक्स डी एफ एल ओ यू हमारा जो है वो कोड बनेगा। 360 पे, 360 देखियो, मुझे भी ब्लर दिख रहा है, नहीं बेटा अभी उसमें होगा। एक बार बताना बेटा वीडियो क्वालिटी कैसी, एक बार कमेंट करो सारे, वीडियो की जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है, कि आप सभी को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करते हैं, तो ये आपका कोड है ZFEKXDFLOU। आगे मैं बात करता हूँ फाइल, इसमें से 3 घटाऊंगा तो सी, 3 और 6 9, आई आएगा। 9 में से 3 गया 6, 6 और 6 12, एल आएगा। 12 में से 3 गए 15, 12 और 3, 12 में से 3 गए 9, 12 और 3 15, ओ आएगा। 5 में से 3 गए 2, एच आएगा। तो ये हमारा CIFLIOBH ओके है क्वालिटी। थैंक यू बेटा, फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं चंचल। ठीक है बेटा, क्वालिटी अच्छी है, एक आधे बच्चे के उसमें था, क्वालिटी तो साफ साफ है बेटा, बढ़िया है। 720 चल रही है सर एचडी में। अच्छा, आप ऑफिस वगैरह में उधर होंगे ना, लाइब्रेरी वगैरह में। जो बच्चे अपने नेट से क्लास लेते हैं वो 360 में लेते हैं, थोड़ा सा ब्लरिंग हो सकती है, लेकिन 360 में भी ठीक दिखता है बेटा, ऐसा नहीं है। पहले बताओ टाइप क्लियर हुआ, मजेदार टाइप है या नहीं है? टाइप नंबर 17, टाइप नंबर 17 पैसा वसूल टाइप है, बढ़िया, मजा आया। इसकी पहचान, देखो जहां पहचान नहीं पाओगे वहां मैंने 7 बातें बताई है पहचानने के लिए, जहां पहचान नहीं पाओगी वहां मैंने उसको पहचानने के लिए आपको 7 बातें बताई हैं, कि इन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये बातें बताई नहीं बताई बेटा तुम्हें, ये रही है। अब इसमें और जोड़ दूंगा पहचान के लिए, और जोड़ दूंगा, लेकिन इसकी पहचान बहुत क्लियर है मेरे भाई। ये जो है ना, इसकी पहचान तो बड़ी क्लियर है। पहचान बड़ी क्लियर क्या है, कि भाई अक्षरों की संख्या डबल हो जाएगी। अक्षरों की संख्या ट्रिपल भी हो सकती है, अक्षरों की संख्या डबल के साथ साथ मेरे भाई ये ट्रिपल भी हो सकती है। तो डबल अक्षर हो, ट्रिपल भी हो सकते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो जहां अक्षरों की संख्या डबल हो सकती है, वहां अक्षरों की संख्या मेरे भाई ट्रिपल भी हो सकती है। तो डबल और ट्रिपल से मेरा तात्पर्य क्या है? अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लाइफ का कोड है, मेरे बच्चों समझिएगा जरा, सवाल है मजेदार। मैंने कहा लाइफ का कोड है, LIF और E, मैंने कहा लाइफ का कोड है। तो क्लॉट का कोड क्या होगा, पेयर को कैसे लिखा जाएगा? अब अक्षरों की संख्या 3 गुना हो गई, लाइट को कैसे लिखेंगे? अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे, तो अक्षरों की संख्या हो गई 3 गुना। अगर अक्षरों की संख्या 3 गुना हो गई तो इसका मतलब ये एल और आई और एफ और ई के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। बताओ क्या होगा मेरे भाई, चलो बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, शाबाश, क्या होगा? बहुत बढ़िया,
अब आपने यहां पे देखा तो भाई आपने कहा गुरुजी यहां लाइव शब्द तो अभी भी मौजूद है। ये देखो, ये एल है, ये आई है, ये एफ है, ये ई है, लाइव। मैंने इधर को क्या किया कि इधर को कर दिया -2, इधर को क्या किया, इधर को कर दिया -2, इधर को क्या किया, इधर को हमने किया -2, इधर को क्या किया, इधर को हमने कर दिया -2। लेकिन यहां अपोजिट एल का जे का अपोजिट क्यू होता है तो ये अपोजिट लेटर है भाई। जी का अपोजिट टी होता है भैया जी अपोजिट है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है तो ये भी इसका अपोजिट है। और सी का अपोजिट एक्स होता है, ये भी इसका अपोजिट लेटर है जो विपरीत है। तो अक्षरों की संख्या 3 गुनी भी हो सकती है, क्योंकि वास्तव में अक्षर वही रह गया और अक्षरों की संख्या जो है वो जो है ट्रिपल नजर आई। 5 अक्षर थे तो 15 नजर आएंगे, 4 थे तो 12 नजर आएंगे। और इस प्रकार से अक्षरों की संख्या में आपको यहाँ पे फर्क दिखाई देगा। पहले मुझे बताओ बेटा, ये बात क्लियर है या नहीं है? क्या आपको चीजों में क्लैरिटी है या नहीं है? जल्दी बताओ। हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे अगर कोड बनाना हो तो क्लॉट का कोड कैसे बनाएंगे? सी में से 2 घटाऊंगा ए आएगा, फिर सी तो लिखना ही है, और ए का अपोजिट जेड आ जाएगा। एल में से 2 घटाऊंगा तो जे आएगा, एल तो लिखना ही है, जे का अपोजिट क्यू आ जाएगा। ओ 15 में से 2 घटाऊंगा 13, एम ओ तो लिखना ही है, एम का अपोजिट एन आ जाएगा। टी 20 में से 2 घटाऊंगा 18, आर आर टी तो लिखना ही है, और आर का अपोजिट आई आ जाएगा। कोड चेक करो बेटा, ए सी जेड जे एल क्यू एम ओ एन आर टी आई इसका कोड बनेगा। ऑप्शन से चेक करना बड़ा आसान होता है। जब भी आप ऑप्शन से चेक करेंगे ये आपके लिए वास्तव में बड़ा आसान। फेयर एफ 6, 6 में से 2 गए 4 डी होता है, डी के बाद एफ है और डी का अपोजिट डब्ल्यू है। ए 27 में से 2 गए 25 वाई है, 27 में से 2 गए 25 है। उसके बाद ए रहेगा और वाई का अपोजिट बी होता है। आर 18 में से 2 गए 16, 16 पर पी है, पी है। उसके बाद हमारे पास आर है और पी का अपोजिट के होता है। 5 में से 2 गए 3, 3 पर सी होगा, सी और ई तो रहेगा और सी का अपोजिट एक्स होता है। डी एफ डब्ल्यू वाई ए बी पी आर के सी ई एक्स आप मैच करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, अगला एल 12 में से 2 कम करूं, 12 में से 2 कम करूंगा तो 10, जे तो रखना ही है, जे का अपोजिट क्यू है। 9 में से 2 कम करेंगे 7, जी आई और जी का अपोजिट टी है। 7 में से 2 कम करूंगा 5, ई जी ई का अपोजिट वी होता है। एच 8 में से 2 कम करूंगा 6, एफ, और एफ एच और एफ का अपोजिट कितना होता है? यू। टी 20 में से 2 कम करूंगा आर, और टी और आर का उल्टा आई होता है। चेक करो बेटा, ये सीक्वेंस बनेगा। एकदम ओके बेटा? क्लियर है? समझ में आ गए ओ बबुआ? बात क्लियर है या नहीं है? समझे? कैसा लगा बाबू? मजा आ गया? मजा आ गया? हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो? ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। क्लॉट का नहीं समझ में आया? क्लॉट का फिर समझ लो बाबू मोशाय। ये रहा सी, ये रहा एल, ये रहा ओ, ये रहा टी। इसमें से 2 कम करो, फिर इसका अपोजिट लिख दिया। एल में से 2 कम करो जे, जे का अपोजिट क्यू। ओ में से 2 कम करो एम, एम का अपोजिट एम। टी में से 2 कम करो आर, आर का अपोजिट आई। सिंपल है बेटा। एफ का अपोजिट यू होता है तो एफ का अपोजिट यू ही लिखा है हमने, और क्या लिखा है? पानी लिया, गुनगुना पानी। तो यही तो हमने लिखा है भाई। अरे बाबू,
तो इसका मतलब क्या है कि अक्षरों की संख्या डबल या अक्षरों की संख्या ट्रिपल हो जाए तो इसकी पहचान बड़ी क्लियर है। क्या हर एक की पहचान है ना? इसमें है अक्षरों की संख्या डबल और अक्षरों की संख्या ट्रिपल हो जाए तो ये आप यहां पे बता सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आपने बताया। ये यहां पे इधर -2 कर दिया और उधर अपोजिट, मैंने यहां पे प्रॉपरली इसे लिखा भी है। चलिए, तो हर एक की यूनिक पहचान है और जिनकी पहचान नहीं पता तो उसमें ये 7 चीजें हैं। जिनकी पहचान नहीं पता उनमें ये 7 चीजें आप ट्राई करेंगे। अदरवाइज तो क्या है कि सभी की पहचान हमने बड़ी स्पष्ट बताई है। भाई देखो, जो शुरुआत के टाइप थे, जो अक्षर लेफ्ट में थे वही राइट में थे, बस उसमें चेंज किया गया था। 3-4 तरीके मैंने बताए कि अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकता है, पेयर में कोड दे सकता है, कुछ अक्षर गायब हो जाए, कुछ अक्षर रिपीट हो जाए, तो मैंने कहा अक्षरों को छोड़कर कोड बनाएगा, तो उनकी पहचान बड़ी क्लियर थी। ठीक है, चलिए। तो यहां पे सारा का सारा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग टाइप पर आ रहे हैं, तो माइंड में चीजें समझते आप जाएंगे। अबे मूर्खानंद, एफ में से 2 कम करेंगे डी आएगा, और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, एफ का नहीं लिखना मूर्खों। एक बार बार कमेंट किया जा रहा है एफ का तो यू होता है जी, एफ का तो यू होता है, एफ का तो लिख रहा ही नहीं मेरे भाई अपोजिट। एक दो क्वेश्चन और करा दीजिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं भाई साहब, क्वेश्चन की कमी है क्या हमारे पास? लव का कोड हमारे पास है। और देखिए बड़का भैया, तनिक कोड को देखिए। ठीक है, तो पिटवा का कोड कैसे बनेगा? कॉस्ट कैसे लिखा जाएगा भाई? इंक का कोड क्या बनाएगा, बता दो भैया। खुद ही पहचानो बेटा। और सबसे पहले पहचाना जयंत बाबू ने। बहुत बढ़िया भाई, गुड 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 गुड। चलिए, आप खुद ही पहचानेंगे और खुद ही सवाल बनाएंगे। यहां पे जब आप ध्यान दोगे तो ये चीजें आपको पता है, 3-3 में बांटना है। एल, ओ, वी और ई। लव शब्द तो अभी भी था और अभी भी यहां पे आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात, जब हम यहां पे मेरे भाई बात ध्यान करते हैं तो एक चीज तो क्लियर है, मैंने क्या किया कि इसमें 3 जोड़ दिया, मैंने क्या किया कि इसमें 3 जोड़ दिया, मैंने क्या किया कि इसमें 3 जोड़ दिया, मैंने क्या किया कि इसमें 3 जोड़ दिया। ध्यान से देखो बेटा, 3 जोड़ा है या नहीं जोड़ा है? लाइन से लगातार आते जाओ और बताओ कि उसको 3 जोड़ा है या नहीं। फिर जो प्राप्त हुआ उसमें O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I होता है, Y का अपोजिट B होता है, H का अपोजिट S होता है। ये आपको आपके सामने जो है वो नजर आ गया, ये आपको आपके सामने जो है ये नजर आ गया।
बताओ बेटा, ये क्लियर है यहां तक की बातचीत सभी को? पूछना है किसी को कुछ? किसी को पूछना है कुछ? अब उसके बाद उसका अपोजिट लिख दिया, बस सिंपल सी बात थी। और इसी प्रकार से आपको जो कोड बनाना है वो फिट का बनाना है, हॉस्ट का बनाना है, इंक का बनाना है। तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो बाद में बताया। मेरे से पहले तो बहुत सारे बच्चों ने खुद ही डिसाइड करके बता दिया कि इनका जो कोड बनेगा वो कैसे बनेगा, और ये जो कोड बना है ये किस आधार पर बना है, और कैसे ये कोड निर्धारित होगा। तो प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको ये देखना होगा कि मैंने एफ लिखा है, फिर मैंने एफ में 3 जोड़ा आई लिखा और आई का अपोजिट आर लिखा। आई लिखा है, आई में 3 जोड़ा एल, एल का अपोजिट ओ लिखा। टी लिखा, टी में 3 जोड़ा डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी लिखा। तो आई आर एफ एल ओ आई डब्लू डी। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो मैंने पहले एफ लिखा, उसमें 3 जोड़ा, फिर उसका अपोजिट ओ लिखा, आई लिखा, 9 और 3 12 एल, उसका अपोजिट टी लिखा, 3 जोड़ा उसका अपोजिट। मैंने एच लिखा, 8 और 3 11 के का अपोजिट पी। मैंने ओ लिखा, ओ 15, 15 में हमने जो यहाँ पे 3 जोड़ा, 15 3 18, आर, आर का अपोजिट आई। मैंने एस लिखा, एस 19, 19 और 3 22, वी, वी का अपोजिट ई होता है। फिर मैंने लिखा टी, 20 और 3 23, डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी होता है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? इंक, इंक, इंक में आई होता है लाडले बच्चों। इंक क्या होता है हमारे पास? आई। तो आई मैंने लिखा, 9 और 3 12 एल, एल का अपोजिट ओ होता है। एन लिखा, एन 14, 14 और 3 17 क्यू, क्यू का अपोजिट क्या होता है? जे। के 11, 11 और 3 14 एन, एन का अपोजिट एम। तो ये रहा हमारे पास, एक बार मैच कर लो, फिर मैं अगले टाइप की ओर चलता हूं। जल्दी बताओ बेटा। मजा आया? मजा आ गया भाई? सभी को तसल्ली हो गई? चले अगले टाइप की ओर। चलिए, तो मेरे भाई ये आपने पढ़ा, हम आगे चलते हैं। आगे आता है टाइप नंबर 18। टाइप नंबर 18, इसकी भी पहचान बड़ी क्लियर है। टाइप नंबर 18, कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। अक्षरों के समान क्रम पर आधारित कोड। अक्षरों के समान क्रम पर आधारित कोड। अब ये समान क्रम किस चिड़िया का नाम है भाई साहब? क्वेश्चन में लाडले बच्चों आपको दिया, क्वेश्चन में दिया गया गवर्नमेंट को, मैंने ये कोड दे दिया।
तो मैंने आपसे पूछा कि रेंट का कोड क्या होगा। टेंट को कैसे लिखेंगे, टेंट को कैसे लिखा जाएगा। ओवर का कोड क्या होगा, गवर्न को कैसे लिखेंगे। वेंट का कोड क्या बनेगा। इसकी पहचान क्या है भाई। ये तीन तरीके से दिखेगा बेटा, ये हमारे पास तीन तरीके से आ सकता है, वो मैं चर्चा कर लूंगा। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि जो अक्षर नीचे बने होंगे वो इसी में से बने होंगे। यानी ये जी के लिए, ये ओ के लिए, ये वी के लिए, ये ई के लिए, ये आर के लिए, ये एन के लिए, ये एम के लिए, ये ई। पहचान क्या है, ई के लिए 1, ई के लिए 1, एन के लिए 4, एन के लिए 4, टी के लिए 7, टी के लिए 7 कोड का इस्तेमाल हुआ। रेंडमली इनके कोड बना दिए गए, रेंडमली इनके कोड बना दिए गए हैं मेरे भाई। यानी अपने मन में जो आया, अपने मन में कोई नंबर सोचा, वो नंबर यहां पे इस्तेमाल करते हुए ये कोड बना दिए गए। हमें रेंट का कोड बनाना है तो आर के लिए 5 तो 5 आएगा, ई के लिए 1 तो 1 आएगा, एन के लिए 4 तो 4 आएगा, टी के लिए 7 तो 7 आएगा। तो 5 1 4 7 बन गया। बताओ पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे इस टाइप को भाई। क्योंकि जो यूनिक यूनिक टाइप मैंने दी हैं उन टाइप को तुम पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे। यस या नो में जवाब दो बेटा। जो भी मैंने आपको यूनिक यूनिक टाइप दी हैं, क्या आप उन टाइप को पहचान लोगे। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट। जहां पहचान नहीं है वहां 7 तरीके से हिट एंड ट्राई करके देखना है। टेंट कैसे बनेगा, टी का कोड 7, ई के लिए 1, 4 के लिए और 7 1 4 7। देख देख के भरना है। जैसा जिसका स्थान वैसा उसका कोड, जैसा जिसका स्थान वैसा उसका कोड, ये हमारे पास आपको बताना है। ओवर, ओ के लिए 0, वी के लिए 8, ई के लिए 1 और आर के लिए 5। 0 8 1 5 यहां पे कोड बनेगा। 0 8 1 5 यहां पे कोड बनेगा। गवर्न, गवर्न का तो सीधा बन जाएगा GOVERN। बताओ कोई समस्या है। लेकिन क्या पता बेटा ऐसे ना हो, इसमें सिंबल का इस्तेमाल कर ले, अल्फाबेट का इस्तेमाल कर ले, वो तो उसके ऊपर है एग्जामिनर। अब एग्जामिनर ने क्या किया बेटा, इसी टाइप 18 में ये इस्तेमाल नहीं किया, इसमें उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने लिखा GOVERN, ये दे दिया बेटा। तो अब ये सिंबल चेंज हो गए तो सिंबल में कोड बन जाएगा। अब इनका कोड ये सिंबल में हो गया तो ये कोड सिंबल में बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना में जवाब दो। अगर ये कोड सिंबल के अंदर है तो ये कोड सिंबल के अंदर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है। एकदम समझ आया आपको। सिंबल के अंदर यानी बेसिकली ये सिंबल में दे सकता है। तो सिंबल आप कमेंट भले ही ना कर पाए, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि कौन से सिंबल के लिए क्या कोड होगा बेटा। आप बड़े शान से कह सकते हैं कि गुरुजी ये जी के लिए, ये ओ के लिए, ये वी के लिए, ये ई के लिए, ये आर के लिए, ये एन के लिए, ये एम के लिए, ये ई के लिए, ये एन के लिए और टी के लिए। एन के लिए डॉलर, एन के लिए डॉलर, ई के लिए पाई तो ई के लिए पाई। कोड का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। रेंट शब्द का जब आप यहाँ पे इस्तेमाल सीखेंगे तो रेंट शब्द, टेंट शब्द, ओवर शब्द, गवर्न शब्द, वेंट शब्द। रेंट की मैंने बात की तो रेंट के लिए रुपी होगा, ई के लिए पाई होगा,
एन के लिए डॉलर होगा और टी के लिए इक्वल टू होगा, पर वो होगा डिवाइड, बस सिंपल है। बात समझ में आ गई? और ये सिंबल में भी दे सकता है, ऐसे ना देके तो ये सिंबल में भी दे सकता है। तो रेंट मैंने यहां से आर उठा लिया, ये ई उठा लिया, ये एन उठा लिया, ये टी उठा लिया। अब मैं रेंडमली अल्फाबेट भी लिख सकता हूं बेटा, जैसे मेरे मन में आई मैंने अपने मन से लिख दिया। तो अब मैंने रैंडमली लिख दिया, ये जी, ये ओ, ये वी, ये ई, यहां जोड़ने घटाने से कुछ नहीं है, ये आर, ये एन, ये एम, ये ई, ये एन, ये टी। पहचान यही है कि ई के लिए एस, ई के लिए एस, एक्स के लिए एन, एस के लिए एन। तो तीन तरीके से कोड हो सकता है, तीन तरीके से कोड हो सकता है। तो हर टाइप की, हर एक कोड की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है, अपनी एक इंडिविजुअल छाप है। और उसके हिसाब से मान लो रेंट का कोड बनाना है तो आर, आर के लिए टी होगा, ई, ई के लिए एस होगा, एन, एन के लिए एक्स होगा, टी के लिए आर होगा, टी के लिए क्या होगा बेटा, टी के लिए यू होगा, टी एस एक्स यू इसका कोड बन जाएगा। ये बाद में हम सीखेंगे नंबर कोडिंग के तो और टाइप। फिलहाल मुझे बताओ ये इतने टाइप एकदम क्लियर हैं, दिल से क्लियर हैं बेटा? और जितने भी ये टाइप प्यारे बच्चों मैंने आपको दिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। तुम बड़े प्यार से इनको आंसर आउट कर सकते हो, क्योंकि ये बड़े आसान, सिंपल, यूनिक से सवाल हैं। तो इसकी पहचान ही यही है कि ये जो शब्द बनेंगे ना भाई, ये इसमें से बनेंगे, ऐसा कोई शब्द नहीं देगा जो इसमें से नहीं बन सकता, फिर तो दूसरा टाइप होगा। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जो बाद में कोड पूछा जाए ये ध्यान रखना इसी शब्द में से तो नहीं है। दूसरा पहचान क्या है कि जो रिपीटेड लेटर है ना उनके लिए सेम कोड दिखाई देगा, उन रिपीटेड लेटर के लिए सेम कोड दिखाई देगा। तो आप ये भी देख सकते हैं इसमें, मान लो नंबर 8 की बात करूं, नंबर 8 में आप ये भी दे सकते हैं, जो वर्ड बना है, जो वर्ड दिया है वो उसी वर्ड से बना हुआ है। उसी वर्ड के लेटर से बना हुआ है। जो वर्ड दिया है ये उसी वर्ड के लेटर से बना हुआ। ये आप देख लें, आपको देखना पड़ेगा कि ये उसी में से तो नहीं बना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां आपको देख देख के शब्द लिख देने हैं और इनके कोड बनाने हैं। बेटा आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप ईमानदारी से टाइम से क्लास में जुड़ा करो बेटा, और हर एक क्लास अटेंड किया करो। बीच में कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का गैप ना दे, क्योंकि जब आप गैप दे देते हैं ना तो फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का कोई गैप आपको यहां नहीं देना है। बिना गैप से आपको लगातार क्लासेस लेने हैं। तो अब हम यहां बात करते हैं, तो हमारे पास ये शब्द है 18। मेरे ख्याल से मुझे टाइप नंबर 19 की ओर चल पड़ना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे समझ चुके हैं। टाइप नंबर 19 अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 19 बड़ा अच्छा, साफ सुथरा, बढ़िया और इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा ये। टाइप नंबर 19 ये कहता है कि हम बात करें कि फॉरेन वर्ड कोडिंग,
फॉरेन वर्ड कोडिंग, विदेशी भाषा में कोड करना। हम बात करेंगे यहाँ फॉरेन वर्ड कोडिंग, विदेशी भाषा में कोड करना। फॉरेन वर्ड कोडिंग, विदेशी भाषा में कोड करना। अब जब हम विदेशी भाषा के कोड की बात करते हैं तो वास्तव में ये विदेशी भाषा कोड क्या है? कोई इसे चाइनीज कोडिंग बोल देता है, कोई इसे कुछ बोल देता है, कोई इसे कुछ बोल देता है। अलग अलग तरीके के हैं इसमें। तो यहाँ पे ना आपको वर्ड दिए जाएंगे और उनके कोड कुछ ना कुछ यहाँ नजर आएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एफर्ट का कोड है पोर्टोर नोरसोर, पोर्टोर नोर। ये हमें नहीं पता, ये किसी ऐसे लिख देता है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा कुछ होते नहीं, रैंडमली जो उसका मन करे ना वो लिख देता है। तो मेरे भाई यहाँ पे जब मैंने बात की तो मैंने आपको यहाँ लिखा है और हार्ड वर्क एफर्ट का। बेटा कुछ तो ना बहुत नशे में आते हैं मुझे लगता है। किसी ने पूछा ये कैसे पहचानेंगे, तो मैंने लिखा लिखा कि अल्फाबेट के अंदर ये देखना, ये शब्द जो बने हैं ये इसी में से तो नहीं बने, ये 8वां एफर्ट आपको यही लगाना है। और लिखा मैंने प्रॉपर, पर पता नहीं कहाँ ध्यान होता है, कौन सी दुनिया में रहते हैं, है? हार्ड वर्क एफर्ट का कोड है वर्क स्मार्ट, वर्क स्मार्ट इंस्टेंट, नॉर और सॉर। इंस्टेंट एफर्ट रिजल्ट। अब इसकी पहचान तो बड़ी यूनिक है क्योंकि इसी टाइप से पूछा जाता है, तो इसमें कुछ है नहीं। और लॉर। अब आपसे पूछेगा इंस्टेंट का कोड क्या होगा, एफर्ट का कोड क्या होगा, हार्ड का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा? जल्दी बता बेटा, जल्दी बताओ बेटा। तो भाई साहब इसमें तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो क्वेश्चन दे के साइड हो गया और बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है चीजों को लेके और वो अपने आप को बता सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पे ना आपको चीजों को देखना पड़ेगा कि इनके बीच में हम क्या बता रहे हैं। तो कॉमन है, बेसिकली ये जो टाइप है ये कॉमन वाली है, कॉमन निकालते हैं यहाँ हम। फॉरेन वर्ड की जगह हम क्या निकालते हैं बेटा? फॉरेन वर्ड की जगह हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं कि इनके बीच में जो कॉमन है वो क्या है।
बेसिकली हम इनके बीच में कॉमन निकालते हैं कि कॉमन क्या है। तो यही तो कह रहा हूं ना मेरे भाई, अभी आपने पहली बार जिंदगी में चैप्टर पढ़ा है। सपोज करो मेरे भाई आप गाड़ी चलाना सीखते हो। जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो उसमें ढेर सारे फीचर होते हैं, लेकिन पहला काम आपका गाड़ी चलाना सीखना होता है। आप गाड़ी चलाते हैं, इंडिकेटर कैसे देते हैं, वाइपर ब्लेड कैसे साफ करते हैं, लाइट कैसे करते हैं, लॉक कैसे होगी, अनलॉक कैसे होगी, गियर कैसे डलेगा। शुरुआत में तुम कहते हो इतने सारे फीचर है भाई, कैसे पता चलेंगे, फिर सब पता चल जाता है। मोबाइल चलाना सीखते हो, मोबाइल में इतने सारे फीचर है, कैसे पता चलेंगे, चलेगा भाई, प्रैक्टिस से चलेगा, एक बार पढ़ो तो सही। तुम सोचो शुरू में ही तुम्हें पता लग जाएगा। अरे शुरू में नहीं होता बेटा, समय लगता है चीजों में। और अगर इतनी आसान रीजनिंग होती ना तो फिर तो वो बात हो ही गई थी। लेकिन हम इसको आसान बना देंगे। हम इसको धीरे 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 इस तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे कि निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमारा रीजनिंग में आउट ऑफ आउट स्कोर बन सकता है, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस टाइप की पहचान बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई? सब कुछ साफ सुथरा, अलग अलग आपको कोड नजर आएंगे। ये सारे के सारे कोड आपको अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है। और इनमें कुछ कॉमन होंगे जो रिपीटेड कोड होंगे। थैंक यू बेटा रशराज सोनी। तो आपको यहाँ पे क्या देखना लाडले भाई? लाडले भाई आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे वर्क कॉमन है और यहाँ भी वर्क कॉमन है। तो यहाँ भी नॉर कॉमन है और नॉर। यहाँ प्लेस मैटर नहीं करता कि वर्क दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे होना चाहिए, नहीं। प्लेस मैटर करता है पिछले वाले टाइप में। प्लेस मैटर करता है पिछले वाले टाइप में, यहां प्लेस मैटर करता है। लेकिन यहां पे प्लेस मैटर नहीं करता। यहां प्लेस मैटर नहीं करता, यहां तो कॉमन देखना है। हमें सीधा सीधा नजर आया भाई साहब, वर्क का जो कोड होगा ना वो नॉर होगा। उसके बाद मेरे भाई आप यहां पे देखो कि इसके अंदर आपको दिख रहा है इंस्टेंट, और इसके अंदर भी दिख रहा है इंस्टेंट। तो इंस्टेंट के कोड में आपको SOR नजर आया और SOR नजर आया। तो हमारे पास जो इंस्टेंट का कोड है, इंस्टेंट का कोड है वो SOR है। उसके बाद मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एफर्ट नजर आया, यहाँ आपको एफर्ट नजर आया, यहाँ आपको टोर नजर आया और टोर नजर आया। जब आप एफर्ट की बात करते हैं, जब आप एफर्ट की बात करते हैं तो एफर्ट का कोड आपको टोर नजर आया, टॉर। जो बचा रिजल्ट के लिए वो लोर होगा, स्मार्ट के लिए वो होर होगा, हार्ड के लिए वो फोर होगा। वो बाद में आपसे पूछ लेगा कि एफर्ट का कोड बताओ स्मार्ट का। कोई एक सवाल आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा। और किसी का भी एक कोड जो है वो आपसे पूछ सकता है। कुछ टीचर्स इसमें क्या कराते हैं मेरे भाई, ज्यादा टाइप ना कराकर जल्दी जल्दी इसको 20-25 चैप्टर में ये टाइप खत्म करा देते हैं। अरे भाई मैंने कहा कि तुम स्पेशल बैच पढ़ रहे हो। पहली बात तो एसएससी में ये नॉर्मल जो टाइप्स अभी तक मैंने कराए 19 में से 10 तो इसके बेसिक ही टाइप है, उसका आउटकम है, बाकी 9 तो 10 टाइप तो बेटा एसएससी ने पूछे ही पूछे हैं। इसलिए आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, आप किसी और एग्जाम की तैयारी, हो सकता है बैंक बैंक में टाइप आते हैं बेटा, बैंक में आता है जिसमें कुछ कॉमन ना होता। आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एक ही बार रीजनिंग पढ़नी है भाई साहब, बार बार नहीं पढ़। पहली बार लाइव देख रहे हैं यशराज सोनी, आशीर्वाद बेटा। आगे सवाल दूं बेटा, क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई समस्या होगी, चलूं आगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे प्लेस मैटर नहीं करता कि कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है। कभी आपको ये लगे कि यहाँ पे वर्क बीच में था तो बीच में कोड ना बेटा, वो कहीं भी हो सकता है। वो जो कोड है वो कहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सलेक्शन विल बी यूवर्स का कोड है। राइट आई फाई का है। यू विल बी विनर का कोड है। काई फाई नाई हाई।
selection for winner here. बस अब आपको कॉमन देगा और बताना है कि किसका कोड क्या है। पिछले वाले में पूछा हार्ड और एफर्ट का कोड। एफर्ट का तो आ चुका है टॉर, एफर्ट का तो कोड टोर आ चुका है, तो हार्ड का 4 होगा, हार्ड का 4 होगा। ठीक है बेटा विशाल राठौड़, तो जरा चीजों को समझिए। इसमें से सवाल एक ही पूछेगा, मैक्स टू मैक्स 2 पूछ सकता सीजीएल मेंस में। एसएससी का कभी ऐसा नहीं है कि वो एक ही बात 2 पूछ रहा है। ऐसे आराम आराम से पढ़ाते हैं, बहुत समझ आता है और नोट्स भी साथ साथ बना देता हूँ। आशीर्वाद बेटा। लास्ट 4 मंथ से किसी और ऐप पर रिकॉर्डेड बैच देख के बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब लाइव देखना क्लासेस। गॉड ब्लेस यू बेटा सौरभ नंदा। अब आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। अब आपको बिल्कुल दिल से, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल लगन से, बिल्कुल मजे से पढ़ाएंगे। कोई सवाल ही नहीं बेटा कि आपको कोई डाउट रहे। बिल्कुल प्यार से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। अच्छा लाडले बच्चों, यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई आप ये देखिए कि आपको नजर आया विल। क्या नजर आया बिंदु? विल। आपको नजर आया विल। क्या नजर आया? विल। आपको नजर आया विल। क्या नजर आया? विल। ये विल 3 बार नजर आ गया। अगर ये विल 3 बार नजर आ गया तो इसमें तो कॉमन था, हमारे पास विल भी था, काई फाई था, काई फाई था, लेकिन काई नजर आ गया तो विल के लिए अपन को काई नजर आया। समझ में आया बेटा? विल के लिए अपन को काई नजर आया, विल के लिए अपन को काई नजर आया। तो विल का कोड काई कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? विल का जो कोड कंफर्म हुआ वो काई कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? फिर मेरे भाई पहले और दूसरे में देखिए, पहले और दूसरे में देखिए आपको बी नजर आया। पहले और दूसरे के अंदर मेरे भाई आपको बी ई नजर आया, आपको बी नजर आया, तो ये बी नजर आया और बी नजर आया। तो बी के लिए आपको फाई नजर आया और फाई नजर आया। अगर कोई भाई साहब आपसे कहता है कि बी का कोड क्या होगा? फाई। जो पूछे मतलब वो बताओ, तुम्हें फालतू करना क्या है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ आपको विनर नजर आया, यहाँ आपको विनर नजर आया, तो एन आई एच आई में आपको एन आई और एन आई नजर आया। इसका मतलब जो विनर का कोड था, विनर का कोड था वो एन आई था। अब इकलौता बच गया यू, यू के लिए बच गया एच आई, इकलौता बच गया यू। अगर यू का कोड पूछे तो आप कह सकते हैं भाई साहब एच आई। थोड़ा ध्यान और दीजिएगा बंधुगण, यहाँ पे आपको सिलेक्शन नजर आया और यहाँ पे आपको सिलेक्शन नजर आया। दोनों के अंदर हमें नजर आया वो जेड आई था और जेड आई था। अगर कोई हमसे पूछता सवाल के तौर पे कि भाई साहब सिलेक्शन का कोड क्या होगा, हम तो कहेंगे जेड आई। बचा यूवर्स के लिए टी आई, तो बचा मेरे भाई यूवर्स के लिए बचा वो है टी आई। आगे चलते हैं, बचा यू, यू का कोड आ चुका है। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा मुझे 4 नजर आया, मुझे हेयर नजर आया और मुझे हेयर नजर आया। दोनों में नजर आया एस आई। तो अगर मैं हेयर की बात करूं तो मुझे नजर आया एस आई, ट्रायंगुलर फॉर्म में है ये एस आई नजर आया। बचा 4, 4 के लिए एल आई नजर आया, बचा 4, 4 के लिए एल आई नजर आया। अब इसके बाद अगर कोई कहता है
आई और कम का कोड क्या होगा? तो भाई कंफर्म नहीं कह सकते, या तो टी आई होगा या तो वी आई होगा। इस बात के लिए तो डाटा इनएडिक्वेट है हमारे पास, इस बात के लिए एक आंकड़े अपर्याप्त हैं, हम नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई बेटा? मजा आ गया सवाल में? एकदम ओके, समझ में आया, क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये कॉमन निकालने वाले सवाल हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। अगर ये कहता आई का कोड क्या होगा, तो टी आई और वी आई, या तो ऑप्शन में से कोई एक दे रखा होगा या और लगा के दे देगा, और मतलब कोई सा भी हो सकता है भाई, हमें नहीं पता, हमारे पास तो डाटा इनएडिक्वेट है। इन दोनों में से इसका जो कोड हो सकता है वो कोई सा भी कोड हो सकता है। बताओ भाई, एंजॉय कर रहे हो आप? मजा आ रहा है आपको सभी टाइप्स को करने में? तो ये हमारे पास टाइप होता है, बस सिंपल है। ठीक है लाडले बच्चे, ओ हमारे लाडले बच्चे, ओ हमारे बंधुगण, किसी का भी कोड पूछेगा, ये कोई एक कोड पूछ सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सिखाया कि कैसे कैसे आप कोड। टेक्नीशियन में ऐसा क्वेश्चन आया था सर, सब आएंगे बेटा, जो पढ़ा रहा हूं वो आएगा एग्जाम में, जो पढ़ा रहे हैं तो वो एग्जाम में आया। यूअर, यू अलग है, यूअर्स अलग है, देखो, यू अलग है और यूअर्स अलग है, दोनों में फर्क है, यू और यूअर्स में। यू और यूअर्स सेम नहीं है, अलग अलग है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, एक और करा देंगे बेटा, एक और करा देंगे, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। 12 बजे क्लास लिया करो सर रीजनिंग की, आप क्यों बेटा 2:30 बजे कोनो दिक्कत है तुम्हें? यू और यूअर्स दो हैं हमारे पास। एसएससी में आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं, मैं कब कह रहा हूं एसएससी में नहीं आते? अरे एसएससी में आते हैं ये सवाल, आरआरबी जेई एसएससी सब सब एग्जाम में आपको दिखते हैं। तो यू अलग है, यू के लिए हाई है, और मुझे यू का कोड कैसे पता चला? जो बच गया, यू का कोड हाई बचा तो ये रहा हाई, यूअर्स का कोड टाई बचा तो ये रहा टाई। तो यू और यूअर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने लिखा ना यूअर्स का टी आई, ये रहा यूअर्स, और ये लिख दिया मैंने टी आई। तो ये रहा यूअर्स, ये लिख दिया मैंने टी आई, तो मैंने तो लिखा आप लोगों के लिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। एक और करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोनो दिक्कत नहीं है। आओ बेटा, मैंने कहा क्वेश्चन, चाइना ब्रिंग्स न्यू वायरस, फ्यूई फ्यूई मुई क्वी, और ऐसे ही बोलते हैं भाई। न्यू वायरस इज डेंजरस। अपन को तो बेटा सवाल बनाने से मतलब है, हम कुछ ही बनाए। क्यूई क्यूई ल्यूई टैग, एकदम ओके बेटा। भाई सवाल ही तो कराने हैं, तुमने कहा सवाल करा तो सवाल करा देंगे, कॉमन है। टी आई कॉमन था एक और चार में, एक और चार में टी आई है, टी आई है ना बेटा, ये गलत है। इसकी जगह, अच्छा तुम ये कह रहे हो, इसकी जगह मुझे कोई और शब्द लेना पड़ेगा, क्योंकि टी आई कोड तो यूवर्स का हो चुका है। इसकी जगह मैं शब्द लेता हूँ, टी आई की जगह लेता हूँ वी आई। वी आई तो नहीं लिया ना मैंने, वी आई नहीं, वी आई तो आ चुका है, एक्स आई, जाई। हाँ, ये आपका डाउट एकदम जेन्युइन है, कारण क्या है मेरे भाई? क्योंकि टी आई तो यूवर्स का कोड है, टी आई तो यूवर्स का कोड है, तो टी आई जो है वो यूवर्स का कोड है, तो हमने उसके कोड को चेंज कर दिया।
अब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि टीआई तो किसी ना किसी का कोड हो चुका है, तो वो दो दो का कोड थोड़ी होगा मेरे भाई। तो फिर ये दो दो का कोड नहीं हो सकता, एसएससी स्टेनो में आएगा, आएगा बेटा। एक ने कहा सर छूछा छिमछिम बना दो इसका कोड, ठीक है बेटा, छूछा छिमछिम बना देंगे। डेंजरस इज चाइना वैक्सीन। एकदम बेटा ओके। आओ बंधुगण देख लेते हैं भाई। सवाल में आपको मिला यहां पे न्यू वायरस, तो बोले तो न्यू वायरस, तो बोले तो वायरस। दोनों में कॉमन आप देखेंगे तो फुई कुई, फुई कुई न्यू वायरस के लिए फुई कुई। फिर आ गया फुई, फुई है वायरस के लिए, तो वायरस के लिए है फ्यूई, तो न्यू के लिए है क्यूई, न्यू के लिए है क्यूई। बताओ ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई? तीन चपाक डम डम बना दो सर। ओके बेटा, कॉमन था, न्यू वायरस कॉमन था, कुई कुई कॉमन था, फुई कुई कॉमन था, यहां सिर्फ फुई आया, तो मैंने कहा वायरस का फुई, तो न्यू के लिए कुई बच गया। अब हम आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इज स्टार्ट ब्रिंग्स, तो यहाँ पे भी इज आ गया है, यहाँ पे भी इज आ गया है, यहाँ पे भी इज आ गया है। तीनों में हमारे पास जो कॉमन है वो लुई है, वो लुई है, वो लुई है। तो हम कहेंगे भाई साहब इज के लिए जो कोड बना है वो LUI लुई है। मैंने सर्कल कर दिया जो सेम सेम कोड थे, सर्कल कर दिया जो सेम सेम कोड थे। बचा अपन के पास डेंजरस, टिक मार्क करता हूं, बचा अपन के पास डेंजरस। डेंजरस का कोड होगा स्टैग और स्टैग। तो अगर कोई हमसे पूछे भाई साहब डेंजरस का कोड क्या होगा, तो डेंजरस के कोड के लिए भाई साहब आपको कहना पड़ेगा कि इसका कोड स्टैग होगा। फिर मेरे भाई पहले और आखिरी में यहाँ पे आपको नजर आया हमारे पास चाइना, यहाँ पे आपको नजर आया चाइना, यहाँ भी आपको नजर आया चाइना, दोनों में कॉमन नजर आया शुई, दोनों में कॉमन नजर आया शुई। अगर कोई भाई साहब कहे कि चाइना का कोड क्या है, तो वो हो गया हमारे पास शुई। बचा ब्रिंग्स, और ब्रिंग्स तो मुई हो सकता है, ब्रिंग्स का जो कोड है वो MUI हो सकता है, MUI हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। और बचा स्टार्ट्स, स्टार्ट्स का कोड ZUI होगा, ZUI होगा। बचा वैक्सीन का कोड हॉप्सा होगा, बचा वैक्सीन का कोड हॉप्सा। अब मुझे बताओ ये सारा मैटर आपको क्लियर है या नहीं? ये हमने सारे कोड आपके सामने निकाल के रख दिए। सिमिलैरिटी वाला कहा कि मैंने सिमिलैरिटी के हिसाब से किया है। मैच करो भाई सबका, ठीक है, चले आगे। क्लियर हो गया?
न्यू और वायरस में कंफ्यूजन अगर हुआ, इसमें न्यू और वायरस, इसमें न्यू और वायरस, तो फ्यूई और क्यूई, फुई और कुई कॉमन था। पता कैसे चला? जब वायरस यहां नजर आया, फुई कुई में से सिर्फ फुई नजर आया, तो वायरस का कोड फुई, बचा कुई, वो न्यू के लिए, वो न्यू के लिए। ठीक है बेटा दिखते हैं, बस ऐसे करना है। तो ये हमारे पास जो कोड था, हमने इसे कहा कि ये फॉरेन वर्ड कोडिंग, विदेशी भाषा में कोड, हमें नहीं पता ये विदेशी भाषा है या नहीं, लेकिन ये इस तरीके के सवाल जब आ जाते हैं ना, तो ये हमारे सवाल। न्यू का कोड कोई भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा? जब वायरस के लिए कुई का इस्तेमाल कर दिया, यहां पे उसके लिए फ्यूई का इस्तेमाल कर दिया, तो न्यू का कोड क्यूई बनेगा। तो ये आपको क्या है, ये सारी की सारी चीजें कॉमन है। तो हमने यहां पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कॉमन शब्द थे। कॉमन। बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उनको क्या होता है बेटा कि आपको यहां पे वो कॉमन नहीं मिलेगा। बैंकिंग में जो टाइप आती है ना, वहां चीजें कॉमन नहीं होती। अच्छा, इसकी तो पहचान कुछ है नहीं, तो पैराग्राफ टाइप में मिलता है या लीनियर टाइप में मिलता है, तो इसकी अपने आप में ये पहचान हो सकती है। तो मेरे लाडले बच्चों, ये हर एक की पहचान को जस्टिफाई करने के 8 तरीके अभी तक जो मैंने आपको बताए, जो आपको लगाने हैं एग्जाम के अंदर। आप कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता बेटा। 4 सेकंड इसमें, 4 सेकंड इसमें, इसमें तो बल्कि 2-2 सेकंड लगते हैं। 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड, कहीं तो 2-2 सेकंड लग रहे हैं। अगर आपके सामने कोई टिपिकल सवाल आ गया और अगर वो आपका 30-32 सेकंड में आपने डिकोड कर लिया और 20 सेकंड में कोड बना लिया, तो कोई घाटे का सौदा नहीं। सवाल नहीं छोड़ना, सवाल कर देना। मैं कह रहा हूं सारे थोड़ी आएंगे, इनमें से कोई सा भी टाइप आ सकता है। इनमें से कोई सा भी जो टाइप है वो आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई, बड़े प्यार से, बड़े आसानी से, बड़े मस्ती से चीजों को समझते हुए हमें ये कोड जो है बनाने हैं, अपनाने हैं। इसमें और क्या हो सकता है, अभी आपको बताएंगे ना मेरे भाई। अभी जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट लेटेस्ट शब्द आते हैं, उसमें ये कहता है कि मीन का कोड है। नियर का कोड है। तो आर का कोड क्या होगा? ये इजी टाइप का है बेटा, ये खूब आ रहे हैं सवाल आपके रेलवे में, एसएससी में, सीजीएल में। और ये नंबर कोडिंग का नहीं है, ये इसी टाइप का सवाल है। ये आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन भी दे देगा बेटा। आर का कोड क्या होगा? ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन में 3 होगा, ऑप्शन में 2 होगा, ऑप्शन में 1 होगा। तो ये आपसे कोड पूछ सकता है। तो ये इसी टाइप के ही सवाल है बेटा। तो इनका कोड क्या होगा? ये तो वही सवाल है। आप देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा। आपको मिलेंगे वो एन का कोड क्या होगा। तो ऑप्शन ए में 2 होगा, ऑप्शन बी में 0 होगा, ऑप्शन सी में 1 होगा, ऑप्शन डी में हमारे पास 3 हो जाएगा। ये तो आपसे खूब भरपूर सवाल आ रहे हैं आपके में। अच्छा, आपको लगता है ये नंबर कोडिंग वाले हैं सर? बाद में भाई साहब, नंबर कोडिंग का तो जिक्र ही नहीं है। ये आप कॉमन बेसिस पर ही है कि भाई हमें यहाँ पे कुछ शब्दावली यहाँ पे कॉमन नजर आएगी, तो हमें यहाँ पे जो MEA है, वो हमें यहाँ पे NEAN, तो हमें NEA दिखाई दिया, हमें NEA दिखाई दिया। 2 3 9 7 में से 2 3 7 दिखाई दिया, 2 3 7 दिखाई दिया। बचा M के लिए 9, बचा R के लिए 1। तो R का कोड 1 होगा, तो 1 होगा। तो हमें कॉमन को हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें क्या कर रहा है बेटा? हम कुछ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं गुरुवर हम तो यहाँ पे कॉमन को हटा दे रहे हैं। जो हमारे पास कॉमन होगा ना, उस कॉमन को यहाँ से हटा देना है, धराशायी कर देना, बस आपका आंसर बन जाएगा।
अगले में रीम का और अर्न का कोड है। हमारे पास ई ए आर का है, यहाँ पे आपको नजर आया। हमारे पास ई ए आर यहाँ पे नजर आया। तो 0291 में 201 नजर आया, 021 नजर आया। एम पूछे तो 9 होगा, एन पूछे तो 3 होगा, एन का कोड 3। लेकिन अगर आर का पूछे तो 0 2 9 अपन को नहीं पता। आर का कोड पूछे तो 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। फिर हमारे पास ये बताने के लिए डाटा इनएडिक्वेट है। फिर हम नहीं बता सकते, ये डाटा इनएडिक्वेट है। आई बेटा बात समझ में? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है? क्लियर है? तो जब इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं लाडले बच्चों, कोई समस्या मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की होनी चाहिए। ऐसे सारे बच्चे बढ़िया तरीके से कोड अपने जो है वो आप जानते हैं मेरे साथ क्या कोड हो। बाकी सवालात में समस्या नहीं है बेटा, सवाल तो आपके बना देंगे, एकदम ओके है। क्वेश्चन तो आपको करा ही रहे हैं, लेकिन अब जैसे चैप्टर का काफी पार्ट हो गया है, तो अब हम आपके एसएससी वैसेससी की आप करके भी देखना, मैं भी आपको करा दूंगा। मैं 2019 से लेकर 24 तक के तो क्लास में आपको करा ही देता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कि कोई किसी प्रकार की समस्या बनेगी। लाडले बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए बेटा, और क्या चाहिए। मैंने कुछ कोडिंग के सवाल आपको कराए भी थे, वो पीडीएफ पता नहीं कहाँ गया बेटा। कोई बात नहीं, मैं इसमें भेज देता हूँ। इसमें है नहीं, मैं एक बार भेजता हूँ कुछ सवाल जो अभी की अभी आपको करने हैं। अभी कुछ कराऊं या बेटा ऑफ कर दें? ठीक है, तो ठीक है, कल कराऊंगा। कल आते ही मैं कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ सवालों की प्रैक्टिस करने के बाद आगे हम करेंगे। मुझे याद रहे इसके लिए मैं आपको आगे एक सवाल दे देता हूँ। अगला टाइप जो हम करने जा रहे हैं वो है टाइप, या अभी करवा देता हूँ। टाइप तो बड़ा आसान है, अगला छुटकू टाइप है, टाइप 19। ये है हमारा टाइप 19। कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, ये तो करा ही देता हूँ। कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। यानी पूरे का पूरा शब्द ही उठा के पटक देता है। शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, यानी टाइप 20 हो गई, अच्छा 20 हो गई, सॉरी। टाइप 20 शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। इसकी भी अपनी अलग पहचान है। देखते ही कहोगे गुरुजी इतना आसान सवाल, देखते ही कहोगे कि इतना आसान सवाल, अपन को नहीं पता था। अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन में कहा इफ एयर इज कॉल्ड, if air is called fire, fire is called water, fire is called water, water is called, water is called smoke, smoke is called, ये भी आपने देखे होंगे बेटा प्रश्न, smoke is called sun, sun is called star, star। ऐसे आपको ना is called, then where do fish live,
देन वेयर डू फिश लिव। आपसे कहा देन वेयर डू फिश लिव। यदि यदि हवा को आग, यदि हवा को आग, आग को पानी, यदि हवा को आग, आग को पानी, पानी को धुआं, पानी को धुआं, धुएं को सूर्य, धुएं को सूर्य और सूर्य को तारा कहा जाए, और सूर्य को तारा कहा जाए, और सूर्य को तारा कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती हैं? अब ये इतना आसान है बेटा, ये भी आता है एसएससी में, आप देखेंगे, रेलवे में आप देखेंगे, मिलेगा। तो इसमें कोई खास ऐसी विशेष बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि मछली कहाँ रहती है। तो फिश कहाँ रहती है? मछली। फिश लिव्स इन, फिश कहाँ रहती है? फिश लिव्स इन वाटर। मछली तो पानी में रहती है, बट वाटर इज कॉल्ड, लेकिन वाटर को कहा क्या गया है? वाटर इज कॉल्ड व्हाट? स्मॉग। वाटर इज कॉल्ड स्मॉक, तो वाटर को कहा दिया स्मॉक, तो धुआं स्मॉक हमारा आंसर होगा। जैसे आपका नाम अमित है, मैं कहूं भाई तुझे अमित नाम से नहीं, तुझे सुमित नाम से जानेंगे, सुमित को विनीत जानेंगे, विनीत को मोहित जानेंगे, मोहित को सार्थक जानेंगे, सार्थक को अक्षय जानेंगे, अक्षय को अभिषेक जानेंगे। ये नाम बदल दिया भाई। तो ये जो रिप्लेस कर दे चीजों को, तो ये रिप्लेसमेंट की बात होती है, और ये प्रीवियस ईयर में आपको ये सवाल दिख जाएगा। तो भाई आसान है, मुश्किल है, किस प्रकार का सवाल है, मैं तो उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं तो सीधे सीधे शब्दों में ये बात कह रहा हूं कि भाई बेसिकली क्या है कि टाइप को देख के पकड़ लेना कि ये काम होगा इसमें। मैंने अभी तक 8 फैक्टर बताए हैं टाइप की पहचान करने के लिए। बाकी जो चीजें नॉर्मल हैं वो आपकी हो जा रही हैं, उसमें समस्या नहीं है। जो भी चीजें आपकी नॉर्मल हैं वो आप कर जा रहे हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। हिंदी में देख लो बेटा, पानी को धुआं, पानी को धुआं, तो मछलियां तो पानी में रहती हैं, लेकिन पानी का नाम बदल के धुआं कर दिया तो धुआं हो गया। अब एग्जामिनर को नंबर दिलाने हैं तो वह ऐसा सवाल देगा, एग्जामिनर को नंबर कटवाने हैं तो ऐसा सवाल देगा। इफ एल्जियर्स इज कॉल्ड कोपेनहेगन, कोपेनहेगन इज कॉल्ड, क्वेश्चन दे दिया मैंने आपके जीके से रिलेटेड। कोपेनहेगन इज कॉल्ड सिडनी, सिडनी इज कॉल्ड, सिडनी इज कॉल्ड ब्राजीलिया, ब्राजीलिया इज कॉल्ड जॉर्डन, जॉर्डन इज कॉल्ड वियना, वियना इज कॉल्ड दिल्ली। देन what is the capital city, capital of ऑस्ट्रिया? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कौनो है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कौनो है? रवि गोस्वामी, चल तू ही बता दे, तू ही कह रहा है मेरा नाम ले लो सर। तो ये तो अब गूगल करने लग गए होंगे। तो भाई मेरी जानकारी, आपको अगर इस बात की जानकारी होगी तो आंसर आ जाएगा, नहीं होगी तो छूट जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में तो जीके भी पूछ लेता है बेटा, उसको चैलेंज थोड़ी करोगे। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपसे ये जो सवाल पूछा गया है वो आप जानते हैं, आपको उसके बारे में कोई जानकारी है, या आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है। मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं पूछा, मैंने ऑस्ट्रिया पूछा है, और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है, और वियना को दिल्ली कहा गया। हकीकत में ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है,
हकीकत में ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो मेरे भाई है वियना, और वियना को कहा गया, और वियना को कहा गया दिल्ली। तो भाई दिल्ली आंसर होगा। जिस बच्चे को जानकारी होगी कर लेगा, जिस बच्चे को जानकारी होगी नहीं कर पाएगा। सीधे सीधे शब्दों में कहूं छूट जाएगा। जानकारी होना जरूरी है। तो भाई पता होगा सवाल बन जाएगा, नहीं पता होगा सवाल छूट जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने तक 20 टाइप पूरी की, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी रही होगी इस टाइप में। कल हमारी मुलाकात फिर से होगी ठीक इसी समय। देखो बेटा 2:30 बजे है तो 2:32, 33, 35 हो जाता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन से क्लास छोड़ के आता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सदैव टाइम से क्लास लूँ, लेकिन 1.25 घंटे का प्रोटोकॉल है बेटा। वैसे तो 1.5 घंटा, लेकिन सवा मतलब 1 घंटा 15 मिनट तो मिनिमम आपकी क्लास रहती ही रहती। तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।